सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। हमारे यहाँ जो 6000 जाति के टुकड़े हैं, यानी ब्राह्मण क्या करते हैं, संख्या हमारी ज्यादा है तो ब्राह्मण एक साथ दो काम करते हैं। जाति के आधार पर हमको विभाजित करते हैं, एक जाति को दूसरे जाति के विरोध में लड़ाते हैं, एक जाति को दूसरे जाति के साथ भिड़ाते हैं। ये काम वो लगातार करते रहते हैं। करने के लिए उनके पास पावर होता है और करने के लिए उनके पास एक पावर होता है। पावर का बंटवारा करने का नाटक करके करवाया जा सकता है। एक संपत्ति होती है, एक पैसा होता है, उसका उपयोग करते हैं। एक तीसरा, इसमें ब्राह्मण लोग महिलाओं का भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी देखा गया है। तो वो हमारे लोगों को विभाजित करने के लिए ऐसा करते हैं। पहली बात तो ये, ब्राह्मण हमारे लोगों को जाति के आधार पर विभाजित करते हैं और विभाजित करके लड़ाई लगाते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। एक बात। दूसरा, जिन लोगों को वो जाति के आधार पर विभाजित करते हैं, उन्हीं लोगों को धर्म के आधार पर इकट्ठा करते हैं। बहुत माइक्रो लेवल की बात है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों को वो जाति के आधार पर विभाजित करते हैं, विभाजित करके इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं लोगों को धर्म के आधार पर संगठित करते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू है, धर्म के आधार पर इकट्ठा करते हैं। अच्छा, धर्म के आधार पर इकट्ठा करने से उनका फायदा क्या होता है? क्योंकि हजारों सालों से धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण है, नेतृत्व अपने आप ब्राह्मण के नियंत्रण में आता है। अब नेतृत्व जब ब्राह्मण के नियंत्रण में होता है धर्म का, तो धर्म के संदर्भ में सारे फैसले लेने का अधिकार ब्राह्मण के हाथ में होता है। तो नेतृत्व करने से क्या करने का मौका मिलता है, फैसला करने का अधिकार मिलता है। उससे क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, हमेशा देता रहता हूं, दोबारा बताता हूं क्योंकि ये उदाहरण है इसलिए समझाने की बात है। कि मुर्गियों का सम्मेलन हो रहा था, आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि ये मुर्गियों का सम्मेलन मुर्गियों को काटकर खाने वाले लोगों ने लगाया था। जो लोग थे उन्होंने मुर्गियों का सम्मेलन लगाया था, जो मुर्गियों को काटकर खाते थे। तो लोगों ने मुर्गियों का सम्मेलन लगाया और लोगों ने मुर्गियों को कहा, भाई आपको इस सम्मेलन में रेजोल्यूशन पास करना है, एक प्रस्ताव पारित करना है। मुर्गियों ने पूछा कौन सा? तो काटकर खाने वाले लोगों ने बताया कि आपको प्रस्ताव पारित करना है कि आपको कौन से मसाले में तलना है। महंगा से महंगा मसाला, देसी मसाला, विदेशी मसाला, अमेरिकी मसाला, जापानी, जो चाहो, तुम्हारी आजादी है। तुमको कौन से मसाले में तलना है, इसमें तुम्हारी आजादी है। तो मुर्गियों ने आपस में सलाह मशवरा किया। एक दो मुर्गियां होशियार थी, होती ही रहती है, कहीं जगह होता है, एक दो लोग रहते हैं। तो एक मुर्गी ने दूसरे मुर्गी को कहा, इसका मतलब है काटना तय है। इसका मतलब है काटना तो तय हो गया है, क्योंकि हमको केवल इतना पूछा गया है कि कौन से मसाले में आपको तलना है, ये आपको बताना है। इसका मतलब काटने का तो फैसला हो गया है, काटना तय है। तो दूसरे ने कहा फिर क्या किया जाए? तो कहा एक डेलीगेशन बनाना होगा। तो 10-11 मुर्गियों ने डेलीगेशन तैयार किया और काटकर खाने वाले लोगों के पास डेलीगेशन लेकर गए। तो काटकर खाने वाले लोगों ने पूछा क्या बात है, प्रस्ताव पारित हो गया क्या? कहा कि नहीं। तो क्या हुआ? नहीं, हम ये प्रस्ताव लेकर आए हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए। तो काटकर खाने वाले लोगों ने बताया ये तो फैसला कब का हो चुका है, पहले हो चुका है। काटने का फैसला पहले हो चुका है।
केवल कौन से मसाले में तलना है इतना केवल बाकी। जब ब्राह्मण को फैसला करने का अधिकार रहेगा तो काटने का फैसला तो पहले हो जाएगा। तो इसलिए जाति के आधार पर जब वो लड़ाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, जिनको लड़ाते हैं उनको ही धर्म के नाम पर इकट्ठा करते हैं। धर्म के तो हजारों साल के ठेकेदार वो खुद ही है, तो स्वाभाविक रूप से धर्म का नेतृत्व करने का अधिकार उनके पास आता है। जब नेतृत्व करने का अधिकार ब्राह्मण के पास आता है तो सोचता थे फैसला करने का अधिकार तो मेरे पास है, मैं जैसे कहूंगा जैसे सोचूंगा वैसे फैसला होगा, तो मुझे धर्म के आधार पर इकट्ठा करने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि जो हिंदू के नाम पर इकट्ठा होगा वो तो ये भी नहीं कहेगा ब्राह्मण को कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, और अगर किसी ने कहा तो बोलेंगे नहीं तो हम तो हिंदू के नाम पर इकट्ठा हुए, हम तो ओबीसी के नाम पर इकट्ठा हुए ही नहीं है, हम तो हिंदू के नाम पर इकट्ठा हुए, धर्म के नाम पर इकट्ठा हुए। अगर आप जाति के आधार पर गिनती करवाने की बात करोगे तो हिंदू तो बिखर जाएगा, हिंदू टूट जाएगा, हिंदू के टुकड़े हो जाएंगे, और फिर मुसलमान 100-200 साल में संख्या बढ़ जाएगी, और 200 साल के बाद मुसलमानों का फिर आप पर राज आ जाएगा। इसलिए आज जो हम लोग तुम्हारा सत्यानाश कर रहे हैं वो ठीक है। 200 साल बाद मुसलमान यही करने वाले हैं जो हम अभी कर रहे हैं। ब्राह्मण हम लोगों को बताते हैं कि 200 साल बाद मुसलमानों का राज आएगा, उसके बाद तुम्हारा सत्यानाश होगा। तो हमारे लोग सोचते हैं अभी हमारा सत्यानाश नहीं हुआ, 200 साल बाद होने वाला है, जबकि सत्यानाश हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया, रिजर्वेशन खत्म हो गया, संविधान जो है को सेट असाइड कर दिया गया। हेगड़े जैसा राज्य मंत्री अदने कद का आदमी जो है वो संविधान के विरोध में बयान दे रहा है। सारी 10-15 करोड़ किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। यानी सारे लोग, बहुसंख्याक लोग, हम सारे के सारे बहुसंख्याक लोगों का सत्यानाश हो रहा है, और सत्यानाश हो रहा है वो उनको बोल रहे हैं 200 साल बाद मुसलमान का राज आएगा तो फिर सत्यानाश होगा। अरे तो सत्यानाश तो अभी हो रहा है, अभी के सत्यानाश पर से वो 200 साल बाद वाले नाश की तरफ लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करते हैं और अभी का सत्यानाश थोप देते हैं, क्योंकि जागृति नहीं है।